हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज बनाते हैं हम घेवर। घेवर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें, तो हम मार्केट से भी बहुत बढ़िया सा घेवर तैयार कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने घेवर के लिए चाशनी कैसे तैयार करें, रबड़ी कैसे तैयार करें, सब कुछ बताया है। इतने सारे घेवर सिर्फ 2 छोटी कटोरी मैदा से तैयार हुए हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्सी का जो सबसे बड़ा वाला जार होता है उसे लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच भर करके देसी घी का यूज़ किया है। आप भी जब इसे बनाएं तो घी का ही यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जब घी इसमें जाता है तो ये क्रिस्पी बनता है। अब यहाँ पर हम 5 से 6 आइस क्यूब डालेंगे और मिक्सी को हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, जिससे कि ये जैसे मक्खन होता है वैसा कुछ बन करके तैयार हो जाएगा। घेवर बनाने का सबसे पहला सीक्रेट यही है कि इसमें हमें आइस क्यूब यूज करना है। जो बैटर तैयार करेंगे वो बिल्कुल ही फ्रिज का चिल्ड ठंडा पानी इसमें मिलाएंगे। तो देखिए ये कुछ मक्खन जैसा बन करके हमारे पास तैयार हो गया है। घेवर बनाने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग थाली में घी और बर्फ को मिला करके फेंटते हैं, लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा ही मेहनत लगती है। मैं क्या करती हूँ, मिक्सी के जार में इस तरह से बना करके सबसे पहले तैयार करती हूँ। और अब यहाँ पर जो हमने 2 कटोरी मैदा लिया है उसे इसमें मिला दिया है और इसके साथ में 1 कप दूध यहाँ पर लिया है। इसका बैटर तैयार करने में इस बात का ध्यान रखना है कि दूध हो, पानी हो, कुछ भी, सब कुछ फ्रिज का होना चाहिए, यानी एकदम बिल्कुल ही ठंडा। तो यहाँ पर 1.5 कप पानी मैंने और भी ऐड कर दिया है। पानी हम और भी आगे मिलाएंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से एक बार मिक्सी में चला लेते हैं। तो देखिए मिक्सी में चलाने के बाद से हमें कुछ इस तरह का गाढ़ा बैटर मिला है। ये जो बैटर है ना, ये पुआ के लायक है, यानी कि अभी घेवर के हिसाब से बिल्कुल तैयार नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसमें 1 कप पानी मिलाया है और अब इसको ऐसे हम चम्मच से उठा करके ऊपर से देखेंगे कि पतली धार सी बनती है या नहीं। जैसे कि अभी भी मुझे गाढ़ा दिख रहा है, तो मैं इसमें फिर से आधा कप पानी और मिला दूंगी। अब देखिए ये बिल्कुल सही है। घेवर का जो बैटर है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए और इसके साथ में एकदम से ठंडा होना चाहिए। इसे मैंने एक बार फिर से मिक्सी में चलाया है, जिससे कि सब कुछ अच्छे से मिल जाए। अब इसको हम फिर से ऐसे ही चेक करेंगे, कलछी से या इस तरह की चम्मच से उठा के देखेंगे कि पतली सी धार बनती है या नहीं। अब इसे मैंने यहाँ पर एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर दिया है और ये जो हमारा पूरा बैटर है इसे हम किसी बड़े से ठंडे पानी वाले बर्तन में उठा करके रख देंगे, जिससे कि हमारा ये बैटर एकदम से ठंडा रहे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, या फिर इस पूरे बैटर को जब तक आगे की तैयारी नहीं हो जाती है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, बारिश हो रही है, तो सही है, इस वजह से मैंने इसे सिर्फ ठंडे पानी में रखा है। और अब हम यहाँ पर घेवर बनाना शुरू करेंगे, मतलब फ्राई वाला काम शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह का जो सॉस पैन होता है ना, इसमें हम इसे बनाएंगे। जो हलवाई होते हैं वो बहुत बड़ी सी कढ़ाई में सांचे का यूज करते हुए घेवर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें मूंगफली का तेल यूज किया है। आप चाहे तो रिफाइंड यूज करें या शुद्ध देसी घी में बनाएं। तेल को हमें अच्छे से गर्म हो जाने देना है। जब तेल अच्छे से गर्म होता है तो इसमें छोटे छोटे से बूंद से दिखाई देते हैं कि हाँ हमारा तेल गर्म हो गया है। अब यहाँ पर मैंने कलछी की हेल्प से इसे खूब ऊंचाई से मतलब इस तरह से ऊंचा करके गिराएंगे, जिससे कि ये सेंटर में बिल्कुल गिरे। और धीरे धीरे गिराएंगे। धीरे धीरे गिराने से क्या होगा कि बैटर भी ठंडा है, तो इसमें जाली बनना शुरू हो जाएगी। और जब एक बार बैटर हम डाल देंगे तो इसके थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे, यानी इसे सेट हो जाने देंगे। जब इसके बुलबुले बिल्कुल थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो हम दूसरी कलछी से उठा करके थोड़ा सा बैटर फिर से डालेंगे। यही प्रोसेस हम 2 से 3 बार तक रिपीट करेंगे। इस तरह से हमारा एक घेवर बनने में इस तरह से कलछी हमने 2 से 3 बार उठा करके ऊंचाई से डाला है। मान लीजिए कि आप पहली बार घेवर बना रहे हैं और आप जब बैटर इसमें डालते हैं तो जाली नहीं बनती है, बल्कि ये पुआ की तरह बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये पुआ की तरह भी बनता है तो उसे सिक जाने देंगे अच्छे से,
उसे पूरा बना करके ही किनारे कर लीजिएगा। और जब अगली बार से डालिएगा तो इसमें ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा, यानी अपने जो इस घोल है घेवर का, इसे थोड़ा और पतला कीजिएगा और फिर से उस तरह से ट्राई करिएगा। आपके घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। घेवर बनाने में कोई कुछ भी स्पेशल ट्रिक नहीं है, बस घोल पतला होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। ऊंचाई से डालना है, एक बार डालने के बाद से थोड़ी देर रुक जाना है, उसे सेट होने देना है और दोबारा से हमें डालना है। घेवर बनाने में कोई जल्दबाजी भी नहीं करना है। जैसे कि ये एक बार का जो घेवर सिक रहा है उसे 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है अच्छे से सिकने में, तो हमें उसका वेट करना है। और जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा ये कड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई चम्मच या कलछी कुछ भी लेकर के हम बीच में हल्का सा होल बनाएंगे। घेवर जैसी मिठाई जो मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, महंगी मतलब ये कि हम लेकर के आते हैं, पता नहीं कब की बनी होती है, किस तरह के एटमॉस्फेयर में बनी होती है, लेकिन घर पर आप इसे बनाएंगे तो एक अलग ही संतुष्टि मिलेगी, एक अच्छा सा स्वाद आएगा, आपको पता रहेगा कि आपने क्या यूज किया है। और घेवर बनाना सच में बहुत ही ईजी है। जब से मैंने इसे बनाना शुरू किया है तो बाहर से कभी खरीदा ही नहीं है। और यकीन मानिए कि ये रेसिपी बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, नहीं तो कोई इतना सारा एक बार में नहीं बनाता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से सिक गया है। तो होल करने से क्या हुआ कि हमने कोई भी चम्मच या ये जो मैंने अवन का स्टिक लिया हुआ है उसे फंसा करके इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद से इसे हमें किसी जाली पर रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टैंड पे रखा है। इससे क्या होगा, इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। तो बस आप इसे निकालिए, छानिए और इसी तरह से किसी जाली में या छन्ने के ऊपर रखिए जिससे कि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और अब हम फिर से इसमें बैटर डालना शुरू करेंगे। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इसी तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे, बीच सेंटर में ऊंचाई से डालेंगे। और हाँ, जब पहला हमारा इस तरह से सिक रहा है तो जो बैटर है इसे चाहे तो आप फ्रिज में रख दीजिए या उसी पानी में जिसमें आपने पूरा बर्तन उठा करके घेवर की घोल का रखा है उसमें थोड़े से और आइस क्यूब डाल दीजिए। मतलब कि ये घोल जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए या नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आना चाहिए। तो क्या करते हैं कि जैसे मैं ये इसमें डाल रही हूँ, जैसे ये काम खत्म हो जाएगा तो पूरा बैटर उठा करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। फिर जैसे ये घेवर तैयार होगा फिर से इसे फ्रिज से बाहर लेकर के आएंगे और हम फिर से घेवर बनाना शुरू करेंगे। ये जो घेवर है इसे आप बिना चाशनी और रबड़ी लगाए हुए ऐसे ही ड्राई ही किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसे स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका ये मीठा खाने का मन करे तो इसके ऊपर किसी चाशनी डालिए, चाहे तो थोड़ा सा रबड़ी डालिए, जो भी करना आप चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे घेवर बना करके हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैसे इसके लिए परफेक्ट रबड़ी घर पर बनाई जाती है, वो भी बिना मिल्क पाउडर का यूज किए हुए। प्योर दूध से हम यहाँ पर इसकी रबड़ी भी तैयार करेंगे और इसकी चाशनी भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा से लगभग 5 इस तरह के घेवर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रबड़ी। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पूरा ये दूध लिया है। आप कोशिश करें कि आप फुल क्रीम दूध लें। वैसे नॉर्मल दूध से भी बनाएंगे तो भी हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है मैंने, इसमें हम अच्छे से उबाल आने देंगे। यहाँ पर मेरी से पहली गलती यही हुई है कि मैंने एक छोटा सा पैन यूज किया है, तो मैंने इस पूरे दूध को एक बड़ी सी कढ़ाई में इस तरह से ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर हमें दूध में अच्छे से उबाल आने देना है। दूध जब अच्छे से उबलेगा तो ये रिड्यूस होकर के बहुत थोड़ा सा रह जाएगा और हमारी बिना खोवा और बिना मिल्क पाउडर ऐड किए ही बहुत बढ़िया सी शानदार सी रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसमें जो मलाई आती जा रही है उससे गाढ़ा होते जा रहा है और बढ़िया लच्छेदार हमारी रबड़ी बन के तैयार हो रही है। ये इस तरीके से देखिए। अब हम इस स्टेज पर क्या करेंगे कि इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पर मैं इसमें 1 कटोरी के लगभग मिला रही हूँ। आप अगर कम चाहें तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा आप पसंद करते हो। चीनी मिलाने के बाद से इसे हमें 2 से 3 मिनट तक और पकाना होगा और बीच बीच में चलाएंगे भी जिससे चीनी जो है इसके बेस में ना लगे। और बस 2-3 मिनट बाद ये फिर से बढ़िया से गाढ़ी हो जाएगी और फिर उसी स्टेज पर हम इसे बंद कर देंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये खोवा के फॉर्म में हो जाएगा। और रबड़ी थोड़ी सी पतली रखनी है ताकि जो इसे हम घेवर पर लगाएं तो उस पर ये फैल सके। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी
ये सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर चीनी डालने से क्या हो गया है, थोड़ा सा पतला हो गया है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पर ये जमना शुरू हो रहा है। बीच में किस तरह से इसे चलाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारी जो रबड़ी है लगभग ये भी बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ठंडी होने पे बिल्कुल से जम जाएगी। तो हमारी रबड़ी बन करके तैयार है। यहाँ लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा कुटी हुई इलायची मिला दिया है। बाकी रबड़ी में हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, ये प्योर दूध से बनी है, सिर्फ चीनी पड़ा है और लास्ट में थोड़ी सी इलायची पड़ी है। अब यहाँ पर हम चाशनी बनाते हैं। इसके लिए 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है और 1 कप इसमें पानी डाला है। हमें यहाँ पर बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, बस हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए जो कि आराम से घेवर पर फैल सके। ज़्यादा गाढ़ी होगी तो वो अंदर तक नहीं जाएगी, वो ऊपर की लेयर में ही रह जाएगी। तो हमें पतली ही चाशनी बनानी है। अब यहाँ पर सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, चाशनी बन चुकी है, घेवर के लिए रबड़ी भी तैयार है। अब हम घेवर को सजाना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, स्टैंड पर हम घेवर को रखेंगे और सबसे पहले इसमें हम चाशनी ऊपर से डालेंगे। चारों तरफ हल्की हल्की चाशनी डालनी है, बहुत ज़्यादा चाशनी भी नहीं डालना है क्योंकि जो इसमें रबड़ी है उसमें भी चीनी पड़ी है। तो बस चाशनी यहाँ पे हो गई। अब इस पे आप धीरे धीरे करके रबड़ी डालते जाइए, जैसा और जितना आप पसंद करते हो, जैसा डालना चाहें वैसे डालिए। यहाँ पर मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है और बस इसके बाद इस पे अपने पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो सब इस पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा पिस्ता, थोड़ा काजू, थोड़ा बादाम, थोड़ी केसर इस तरह से डाला है। यहाँ पर मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे आपने रबड़ी तैयार किया है, तो आप इस घेवर को सिर्फ चाशनी से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और रबड़ी अगर इसे पड़ जाए तब तो फिर स्वाद क्या ही कहना, तब तो मार्केट भी फेल हो जाता है। तो इस तरह से हमारी घर पर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हाइजेनिक तरीके से साफ सफाई के साथ में ये रबड़ी वाली घेवर बन करके तैयार है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।